अस्सलाम वालेकुम। माई हेल्थ ऑफिशियल की जानिब से तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन। ये बिल्कुल फितरी बात है कि हम कभी कभार ज़हनी तौर पर उदासी या मायूसी महसूस करें, मगर ये चिड़चिड़ापन रोज़ाना ताड़ी रहे तो ये डिप्रेशन जैसे मर्ज की अलामत हो सकती है। मगर सवाल ये है कि आखिर कोई शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होने के बाद इसकी शिनाख्त कैसे करे। दर हकीकत डिप्रेशन की चंद मखसूस अलामत होती हैं जो अक्सर अफराद पहचानने से कासिर रहते हैं और ज़्यादा संगीन नोयत के अवारज का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की शिद्दत उदासी या खुद तरसी से हट कर भी मुख्तलिफ अलामत से जुड़ी होती है, जो कम अज कम मुसलसल 2 हफ्ते तक बरकरार रह सकती है और इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी भी मुतासर होती है। इन अलामत को जानना और इस पर अमल करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इनमें से है जज्बातीपन, जिस्मानी अलामत जैसे थकावट और जिस्मानी तवानाई में कमी होना, बेख्वाबी खुसूसन अलिल सुबह जागना या बहुत ज्यादा सोना, मुसलसल दर्द रहना, सर में दर्द रहना, मसल्स का अकड़ना, निज़ाम हाजमा के मसाइल, दिन में इलाज से भी ज़्यादा रिलीफ ना मिले। डिप्रेशन से तिब्बी अमराज की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस होने लगती है, जैसे भूख का ना लगना, खाने की ख्वाहिश में तब्दीली या वजन में कमी बेशी भी डिप्रेशन की एक नुमाया निशानी है। कुछ मरीजों में खाने की ख्वाहिश बढ़ सकती है, जबकि दीगर के लिए कुछ भी खाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे अफराद में बहुत ज़्यादा वजन कम या बढ़ जाने का तजर्बा भी सामने आ सकता है और इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी मुतासर होती है, और अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो जिस्मानी और जज्बाती मसाइल मुलाजमत, मशगलों और प्यारों से तल्लुक़ को तबाह कर सकते हैं। डिप्रेशन के शिकार अफराद को अक्सर तवज्जो मरकूज करने और फैसले करने में मुश्किल का सामना होता है। वो अपनी पसंदीदा सरगर्मियों से मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि संगीन केसेस में डिप्रेशन जानलेवा भी हो सकता है, जैसे कि खुदकुशी करना। डिप्रेशन के शिकार अफराद में इकदाम खुदकुशी का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इनकी इंतहाई निशानियां मौत या खुदकुशी के बारे में बात करना, लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां या जारहाना या खतरे मोल लेने वाले रवैये का इजहार काबिल जिक्र है। तिबी माहिरीन इस बारे में वाज़ेह नहीं कि डिप्रेशन की हकीकी वजूहात क्या है, मगर इनके ख्याल में दिमागी साख्त और कीमियाई अफ़आल में तब्दीली आना इसकी वजह हो सकती है। मिजाज को रेगुलेट करने वाले दिमागी सर्किट डिप्रेशन के दौरान ज़्यादा मौसर नहीं रहते। डिप्रेशन के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में माना जाता है कि वो असाबी खलियात के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाती हैं और इन्हें मामूल पर लाने में मदद देती हैं। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि किसी प्यारे को खो देने से भी डिप्रेशन का मर्ज लाहक हो सकता है। इसके अलावा मखसूस अद्वियात, अल्कोहल, मंशियात, हार्मोन्स में भी तब्दीलियां और मौसमों में भी तब्दीलियां आने से डिप्रेशन होता है। अगर आपका मिजाज मौसम से मुताबिकत रखता है, यानी गर्मियों में खुशबाश और सर्दियों में उदास, तो ये डिप्रेशन की एक किस्म हो सकती है, जिसे सीजनल डिप्रेशन या सीड भी कहा जाता है। खज़ां के इख्तिताम और सर्दियों के आगाज से ये सामना आ सकता है और माहिरीन के मुताबिक दुनिया में 3 से 20% अफराद इससे मुतासर होते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद 4 में से हर एक माह में डिप्रेशन का इम्कान होता है, यानी मिजाज बहुत ज्यादा खराब रहने लगता है, जिसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है। और इसकी अलामत भी डिप्रेशन की अलामत जैसी ही होती हैं, मगर इससे बच्चे की सेहत मुतासर हो सकती है, क्योंकि माँ इसकी निगहदाश्त से गफलत बरतने लगती है। बच्चों में भी डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। पाकिस्तान में तो इस हवाले से दादोशुमार नहीं, मगर अमेरिका में 2% स्कूलों के तालिब इल्म इससे मुतासर होते हैं, जबकि हर 10 में से एक नौजवान में ये मर्ज सामने आता है। ऐसे बच्चे या नौजवानों में खेलने की सलाहियत मुतासर होती है, दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता है, जबकि तलीमी काम मुकम्मल नहीं कर पाते। इसकी अलामत में बालिग अफराद में डिप्रेशन जैसी ही होती हैं,
मगर बच्चों में गुस्सा या खतरे वाले काम ज्यादा करने जैसी निशानियां भी सामने आ सकती हैं। बच्चों में आमतौर पर इसकी तशखीस काफी मुश्किल होती है। डिप्रेशन की तशखीस कैसे होती है? डिप्रेशन के हवाले से कई लेबॉरेटरी टेस्ट तो होते नहीं हैं, तो इसकी दुरुस्त तशखीस के लिए तबी माहिरीन मरीज की अलामात पर इन्हिसार करते हैं। इनसे तबी तारीख और अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इससे भी डिप्रेशन की अलामात के बारे में जानने में मदद मिलती है। मिजाज में उतार चढ़ाव, रवैयों और रोज़मर्रा की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल करके भी इसकी शिद्दत और किस्म को जानने में मदद मिलती है, क्योंकि इसी से मुसर इलाज का तयन करने में मदद मिलती है। वैसे तो डिप्रेशन एक नफ्सियाती बीमारी है जिसका इलाज माहिर नफ्सियात अद्वियात और काउंसलिंग के जरिए करते हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ अमल इसकी शिद्दत को कम करने में मावन साबित हो सकते हैं, जो कुछ इस तरह से है। सफाई का ध्यान रखना, अपनी जाती सफाई और इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखकर भी डिप्रेशन की शिद्दत को कम किया जा सकता है। फारग दिमाग शैतान का कारखाना होता है। किसी भी बीमारी की शिद्दत फरागत के सबब ज्यादा महसूस होती है, जबकि इसके बरखिलाफ अगर इंसान किसी न किसी काम में खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मसरूफ रखेगा तो इससे बीमारी की शिद्दत में कमी वाक़या होती है। अगर इंसान दिन के 24 घंटों को एक नज़्म ज़ब्त के साथ तरतीब दे दे तो इससे इसकी बीमारी का मुकाबला करने में नई ताकत मिल सकती है। अल्लाह ताला ने कुछ फलों में तासीर रखी है कि इनके इस्तेमाल से मूड बेहतर होता है और ऐसे हार्मोन जो डिप्रेशन का बाइस बनते हैं इनका लेवल तेजी से कम होता है। खास तौर पर रस वाले फल, इनमें अंगूर, किनो वगैरह शामिल है, डिप्रेशन का मुकाबला करने की ताकत देते हैं। याद रखें, डिप्रेशन की बीमारी का इलाज माहिर नफ्सियात ही कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें